स्वयं का कल्याण हो, और वो मार्ग केवल और केवल एक आत्मज्ञान है। जितना भी कर्म कांड है वो चित्त की वृत्ति के सुधार का साधन हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान, आत्म स्वरूप स्थिति का साधन हो ही नहीं सकता। तो प्रमाण दिया सतगुरु प्यारे, शरण तुम्हारे, मैं दीन पड़ा हूँ आन, बकस दो सतगुरु आत्मज्ञान। कि बहुत धक्के खा लिए, थक चुका हूँ इस जगत की भागा दौड़ में, भाग भाग के थक लिया, पर कल्याण कहीं भी नहीं हुआ। ऐ साहिब कृपया करके रहम करो, मुझे आत्मज्ञान करा करके कर्तार्थ कीजिए। कर्म कांड में कर कर आर्या, मन का भ्रम मिट्या को न्या। ये नाना प्रकार के बहुत कर्म कांड करे, बतेरे चुराया में ठेकरे धर लिए, बतेरे इन चंदे लानिया के दौरे भी बतेरे मत्थे फुड़ा लिए। ये बुत प्रस्ती कर करके मैं हार चुका, लेकिन कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाया। कर्म कांड में कर कर हारा, पर मेरे मन का भ्रम नहीं मिटा। मन का भ्रम मिटा को ना, मंडी मसानी और ये सैयद पूजे, दिल का तिमिर तिमिर कहते हैं अंधेरे को, मेरे हृदय का अंधकार नहीं छटा सतगुरु। बहुत इन बुतों के आगे पसरा, बड़ी मन्नत मांगी, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाया। मेरा यू अज्ञान रूपी अंधकार छटन में नहीं आया। मंदिर मस्जिद कूक लगाई, वो हर का भेद पिटाए को न्या। क्योंकि मंदिरों में गया और बूत धरे थे, और वो भी किसी मानस ने बना करके इधर रखे थे। अगर मंदिर ही परमात्मा का रहने का स्थान है, विचार का विषय, अगर मंदिर ही परमात्मा के रहने का स्थान है, वो है, तो वो परमात्मा जिसने इस जगत को रच दिया, क्या वो अपने के लिए एक मंदिर नहीं बना सका? अपने लिए एक मंदिर की रचना नहीं कर पाया? वो उसके रहने के लिए, उसके लिए मकान इंसान ने बना करके देना पड़ रहा है, फिर वो कैसा परमात्मा है? एक चित्रकार, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला कहने लगा, वाह परमात्मा वाह, तेरी भी कला अजब है, क्योंकि तन्ने मेरे जैसी अनेकों मूर्तियां बना बना करके इस संसार में धरती के ऊपर भेजी, और मन ने तेरी ये बना बना करके लाखों बेची। कोई चित्रकार था ना, मूर्तिकार था। तन्ने मेरे जैसी मूर्तियां बना बना करके धरती के ऊपर अनेकों भेजी, और मैंने तेरी बना बना करके लाखों बेची, लेकिन मेरा सिर शर्म से झुक गया जब तेरे बनाए हुए पुतले और मेरे बनाए पुतले का माथे माथे रगड़ने लग रहे थे, कि मैंने बहुत शर्म आई उस टाइम तेरी परमात्मा गिरी के ऊपर। तो मंदिर मस्जिद कूक लगाई, हर का भेद पट्या को ना, 68 तीर्थ यू चाम जो कोड़ा, फिर मेरे भीतर का मैल कट्या। मेरे अंतर की मलिनता नहीं गई, मेरे अंतःकरण को ऊपर जो मैल चढ़े हुए थे वो साफ सतगुरु नहीं हुए। और कुछ बट्या को ना, कुछ नहीं बट्या, सिर्फ पैसे की बर्बादी। पैरा में पैदल यात्रा कर करके छाड़े गिड़वा लिए, तीर्थों में मंदिरों में भूखा मर करके मैं देख लिया, उल्टा लटक के मैं देख लिया। इन बुतों का कभी इन बुता के भी बतेरे, इनके लिए अन भी छोड़ छोड़ के देख लिया। कुछ बटा को ना, कुछ सटा को ना, कुछ नहीं सटना में आया। मेरा को नहीं हुआ कल्याण, सदगुरु मुझे ये बकस दो आत्मज्ञान। मेरी दशा के ऊपर रहम कर दाता, मेरी इस मनोस्थिति के ऊपर रहम करते हुए कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में थोड़ा स्थान बकस दो। धोती नेति करी सवेती, ये सोते कमल तमाम मैंने योगियों के पास गया। उनने कहा कि इन पहले 8 कमलों की सफाई कर। धोती 4 आंगल की मखमल की कातर लंबी ले करके या निगल के गुदा का रास्ते बाहर काटी, और नीचे ऊपर तक पकड़ पकड़ करके इस कवल की भी सफाई करी। नाक में वो धागा काट करके, इस नाक में वो काट करके यू कवल भी साफ करया। धोती नेति करी सवेती, शोधे कवल ये तमाम मने, मूल कवल से पवन पलटिया। अपान प्राण को गुदा चक्कर से उठा करके आज्ञा चक्कर पर लेकर के आया, नाल कवल पर ले आया। नाल कवल और नाभि चक्कर के बीच में अनाद चक्कर है, वहां पर एक कुंडलनी नाड़ी नागण की तरह कहते गलिंडी मारे बैठी है। वो मार्ग में रुकावट है। वह यदि सिद्धि हो जाए
तो फिर रास्ता खुल जाता है साधक के लिए और उसको रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो कहता है मन व नागण भी नाथ के देख ली कोनी कल्याण हो यार। धोती नेति करी सवेती शोधे कमल तमाम मने, पाया तेल पी के भी सोया सवेरे, लिंग पेशाब का रास्ता बाहर काट करके भी देखा, लिंग के मार्ग के अंदर तार डाल करके मैंने इस कमल की भी सफाई करी। कईयों के तो बल्कि प्राण भी चले जाते हैं ऐसी क्रिया से। ये हठ क्रिया है सारा की सारी। सोधे कमल तमाम मैंने, मूल कमल से पवन पलटिया, और वह देई नागणी तान मैंने, पूरक खुंबक रेच करे कर, सवेरे उठा तेल पी करके और पकड़ करके जीभ बधाई, खूब बधाई, बध जाती है जीभ, फांसी खड़िए की भी बध जाए, खूब बधाई। फिर इसका तांदुआ भी मैंने कटवाया, पूरक खुंबक पूर्ण पूरे पवन को सुखमना से फिर ऊपर उठाया, रेचक किया, पूरक खुंबक और रेचक जो ईड़ा पिंगला और सुखमना की क्रियाएं हैं योगी की। पूरक खुंबक रेच करे कर 10वें के अंदर प्राणवायु को चढ़ा लिया, जो जीभ के नीचे का तांदुआ कटाया था, जीभ बधा ली थी, वह मोड़ करके ऊर्ध्व द्वार में भी अड़ा ली, और उस पवन की गर्मी से ऊपर से जो है चर्बी, दिमाग की चर्बी पिघली और उसका टपका उस जीभ की अणी को ऊपर आकर के पड़ा। और सदगुरु इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ करके मैं उसने अमृत मान बैठा। गगन से अमृत बरसता है कि मैं तो अमृत पीता हूं। पड़ा था वो दिमाग की चर्बी का मैल का टपका पड़ा था आकर के, लेकिन मूर्ख उसने अमृत मान बैठा। मुर्दे समसर मुर्दे के समान शरीर कर लिया, शुद्ध बुद्ध खो बैठा, और अज्ञानी लोग कहते हैं ये तो समाधि में बैठा है। तो यहां सदगुरु गुलाब देव जी ने बहुत उत्तम प्रमाण दिया। रे ज्ञान बिना ये के शोध करे तन धोवत है नेवली कर देहा, पूरक खुंबक रेच करे कर पवन चढ़ा शीश में लेहा, जब तक पवन रहे शीश में होवत जड़ सुन सकोपत देहा। मुर्दे के समान शरीर कर लिया। अरे दास गुलाब उतारत है तो फिर ओए मूर्ख का मूर्ख रहा। यानी एक पागल आदमी जो 2 घंटे गहरी नींद सो गया तो वो सियाना होगी उठेगा या नहीं होगी उठेगा? वो नहीं उठ सकता। और फिर जगत से दूर हो गया था, अगर वहां परमात्मा इतने मिल गया था तो फिर उड़ के भूल गया था, दोबारा फिर आके डरा, अगले दिन फिर वह ब्रहण मट्टी में फिर अगले दिन फिर लग गया। तो फिर यहाँ क्या छोड़ करके गया था? क्या लेने के लिए आ गया दोबारा यहाँ? और जब आंख खोली, जब पवन उतारे नीचे, ओ है जगत नु सामने खड़ा है, फिर जगत दिखाई दिया। तो ये कहाँ का ज्ञान था? तो कहता है मैं इस ब्रहण मट्टी से सदगुरु गुजर लिया, कुछ नहीं पड़ा। मुर्दे समसर दे कर लीनी नहीं पटी, कुछ जान मैंने ना दर्शी कोई श्यान मैंने, क्योंकि होश से को नहीं रहा। ना दर्शी को श्यान मैंने, ये उस भगवान की वो भगवान मैंने बस या नुए रही रोज की खींचाता है, कदे तार लियो और कदे चढ़ा लियो, कदे तार लियो और कदे चढ़ा लियो। इस ब्रहण मट्टी में मैंने आधा जीवन बर्बाद कर लिया। तो सदगुरु मेरे की आत्म ज्ञान बख्श दो, कृपा कर दे, करो रहे मेरे पर। वेद शास्त्र और ये पढ़े भागवत, ये भी गुरु को ही गाते हैं, ये भी गुरु को ही नमन करते हैं। चारों वेद गुरु के आगे नतमस्तक है, क्योंकि वेद भी कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रुद्र महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तिस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा जो है वो गुरु ही है, विष्णु है जो वो गुरु ही है, और जो जिसको शिव कह रहे हो गुरु ही शिव का स्वरूप है। ठीक है, और इसलिए मैं गुरु को नमन करता हूं, ये वेद कहता है। वेद शास्त्र ये पढ़े भागवत, ये भी गुरु को ही गाते हैं। 3 कांड पर रचे गए मेरे नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि ये भयानक कांड पर रुचि कांड और यथार्थ 3 कांड को ऊपर रचे गए, लेकिन मेरे नुए को नहीं पल्ले पड़ता भयानक कांड कौन सा है, रुचि कांड कौन सा है और यथार्थ ज्ञान कौन सा है। क्योंकि वेद कहता है कि कहो अहम ब्रह्मस्मि, वेद कहता है कि कहो मैं ब्रह्म हूं, और नीचे लिख दिया पाप करा तो नरक में पड़ेगा। मेरे यह कौन नहीं समझ में, अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर नरक में कौन पड़ेगा, और नरक में पड़ूंगा तो फिर मैं ब्रह्म को नहीं। मैं मानू वेद आली कौन से मेरे न्यू कौन समझ मानती सारे के है। ठीक है, तो 3 कांड पर रचे गए मेरे नहीं समझ में आते हैं। आत्मज्ञान विवेक बिना ये बद हुए मगज खपाते हैं, विवेक करते नहीं, आत्मज्ञान किया नहीं, बस पढ़ पढ़ के अक्सर जो मगज खपाने लग रहे हैं खाम खान वेद और शास्त्रों के अंदर लोग।
नैन इनको दीपक जैसे कहावत मार्ग दर्शाते हैं। जो है ही अंधा, उसका आगे दीवा के चे बल्लभ चाइस दे 1000 वाट का जलाए दे, उसका आगे उसने तो कोई नजर आवे कुछ भी। तो वेद अगर दीपक है तो बिना ज्ञान के यूज पढ़ने वाला अंधा है, इस अंध को दीवा रोशनी नहीं दिखा सकता। ठीक है, उल्टा भटकाते हैं, उलझाते हैं और बढ़ाते अभिमान। मेरे वेदों को इतने मंत्र याद हैं, मेरे वेदों की ये शाख याद है, मेरे वेदों का फलाना याद है, मेरे को दिखड़ा याद है, मैं वेद का पाठ करना जानता हूँ, मैं यज्ञ करने जानता हूँ, मैं हवन करने जानता हूँ। ठीक है, उल्टा अभिमान को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कल्याण का मार्ग है ही नहीं, कल्याण नहीं हो सकता। और बढ़ाते अभिमान, सदगुरु बख्श दो आत्मज्ञान। शरण पड़े कि इलाज गुरा तुम कहते ही दीन उभारे हैं। हे महापुरुषों, मैं आपके शरणागत हूँ, और शरण पड़ेगी रक्षा करना ये संत का धर्म बनता है। मैंने आपकी शरण दी, ये सतगुरु मेरा कल्याण करो, ये लाज है संतों को। और जो जो शरण में सच्ची आत्मा से आपने कितनों को आपने भवसागर से पार कर दिया। शरण पड़ेगी लाज गुरा को कहते ही दीन उभारे हैं। गण का सदन कसाई बख्शे, अजामेल जैसे डाकू वे भी भवसागर से पार करे। अजामेल से तारे हैं, और डूबत गजन पुकार करी जब पल में ग्रह संहारे है। डूबते हुए हाथी ने जब जो बरसूंड बचा था जल के ऊपर, जब तेरे को पुकारा सच्ची आत्मा से, और जो भाग करके अपने भगत की रक्षा करी, और उस ग्रह का संहार करने वाले सदगुरु वो आप ही थे, कोई और नहीं। और तन मन शीश प्राण अर्प गुरु कर दीन मन तो तुम्हारे है। कि मन तो यो सिर वीर मेरे, ये प्राण वीर मेरा, यो मन भी, सब कुछ मैंने तो यू आपके चरणों में गेड़ दिया। ये मौज आपकी, इसका किमें करो। तो फिर क्या करेगा संत? फिर कराना ही पड़ेगा उसको तो किमें की। अगर उस भाव से आया है, उस नीति से आया है, तो निकालना तो पड़ेगा ही। गुरु शेर सिंह दास करो पूरी आस। मैं बड़ा आशाबंद होकर के आया हूँ, बड़ा आस लेकर के आया हूँ आपके श्री चरण कमलों में। और मेरी आय की लाज रखो, मेरी पत रख सदगुरु, मेरी लाज रख ले। कैदास हरपाल नादान सदगुरु बख्श दो आत्मज्ञान। बोल प्रेम से सदगुरुदेव महाराज की।